प्रोग्राम है राइट अ प्रोग्राम टू कॉन्केट टू स्ट्रिंग। देखिए सबसे बेसिक जो हमें करना ही है, हैच इंक्लूड stdio.h मेन फंक्शन, दो स्ट्रिंग लीजिएगा, कैर ch मतलब s1, साइज हमने मान लीजिए इसकी दे दी 20 या 100 ले लीजिएगा चलिए, और फिर कैर एक s2 भी लेना है और वो भी आप ऐसे ही कुछ ले लीजिएगा, मान लीजिए उसकी साइज 50 करनी, क्योंकि हमें बाद में जब s1 फिर से चाहिए तो उसमें प्रीवियस s1 प्लस s2 ये दोनों आ जाए, और एक वेरिएबल इंटीजर टाइप का int i। अब printf enter first string get s1 में, printf enter second string get s2 में। आप इन दोनों को चाहे तो प्रिंट भी करा सकते हैं, तो पुटेस s1 पुटेस s2। कॉन्केट का मतलब यह है कि s1 स्ट्रिंग जो है, समझ लीजिएगा आप पहले, जैसे s1 में मान लीजिए राम स्टोर है और s2 में मान लीजिए श्याम स्टोर है, तो अब आपके पास ये हो जाना चाहिए कि राम रहे, ये 0 1 2 इंडेक्स है, अब थर्ड इंडेक्स से श्याम आना शुरू हो जाए, तो यानी कि डेटा जो स्टोर होना है वो कहां से स्टोर होना है। देखिए ये 0 1 2 यानी कि इसकी साइज अगर देखी जाए तो साइज है 3, तो जितनी साइज है उसी इंडेक्स से डेटा स्टोर शुरू हो जाए। तो देखिए हम करेंगे कैसे, सबसे पहले तो आप साइज पता करिए किसकी, फर्स्ट वाले की, तो नेन फंक्शन भी यूज कर सकते हैं, या हमने नेन1 एक वेरिएबल लिया जिसको शुरू में 0 से स्टोर किया और यहां पर एक लूप चला दिया फॉर i इक्वल 0 s1 की साइज बतानी, s1 i डज नॉट इक्वल, जब तक नर करेक्टर नहीं है तब तक हम i को बढ़ाते रहेंगे, तो i के साथ साथ नैन को भी हम बढ़ाते रहे, तो इस तरीके से हमें नैन्थ आपको फाइनल हमें मिल जाएगी। अब इसके बाद फिर से हमने लूप चलाया, i इक्वल 0 से ही किया, लेकिन अब जो लूप चलाया वो s2 के नर करेक्टर तक चलाया, मतलब जब तक s2 का नर करेक्टर नहीं मिलता है। अभी हम करके आपको दिखा रहे एग्जीक्यूट करके, और i प्लस प्लस, और यहां पर हमने s1 में नैन प्लस i में नैन 1 प्लस i, सॉरी यहां पर भी नैन 1 कर लीजिए, यहां i करिए 1 नहीं i में s2 का ith इंडेक्स का करेक्टर स्टोर कर दिया, और इसके बाद यहां पर s1 के, इसको हम एग्जीक्यूट करके अभी आपको दिखा रहे हैं, और फिर हमने पुट s1 में ही कॉन्केट होता है तो s1 को प्रिंट कराए तो कॉन्केट हो जाना चाहिए, मतलब s1 में s2 कॉन्केट हो जाए। यहां पर हम फंक्शन यूज नहीं कर रहे, विदाउट फंक्शन यूज कर रहे, ना हमने फंक्शन बनाया है। तो देखिएगा ध्यान से, आपके पास पहली स्ट्रिंग थी राम 0 1 2, देन अगर आप निकालेंगे 1 तो वो आएगी 3, दूसरी स्ट्रिंग है श्याम
0 1 2 3 4 और इसके लेंथ निकालने की जरूरत नहीं, तो यहां पर देखिए लेंथ आ गया। अब आई 0 से शुरू हुआ, जब तक S2 नल यानी कि पूरे S2 नहीं मिल जाता है तब तक। लेंथ कितनी थी आपके पास 3, आई आप 0 से शुरू किया तो 3 + 0 आएगा 3। तो देखिए S1 के 3 करेक्टर तो स्टोर ही है ना 0 1 2 के लिए। थर्ड इंडेक्स पर आपने S2 का आई 0 है तो S2 का 0 इंडेक्स का करेक्टर स्टोर कर दिया, तो यहाँ S हो गया। फिर आई की वैल्यू अपडेट होकर 1 आएगी तो वहां से S2 से आपको H मिलेगा, और स्टोर कहां करना है 3 + 1 यानी कि 4th इंडेक्स पर, तो यहाँ H आ गया। इसी तरीके से YAM यहां तक का डेटा आपने स्टोर किया। अभी नर करेक्टर नहीं आया। उसके बाद लूप के बाहर हम आए तो 4 5 6 7 आई आपका यहां से 4 के बाद 5 आया होगा जहां पर नर करेक्टर मिला होगा। लेंथ 3 थी तो 3 + आई की वैल्यू 5 पर नर करेक्टर कर दिया। नर करेक्टर का मतलब स्ट्रिंग समाप्त हो गई। फिर आप प्रिंट कराएंगे तो आपको आउटपुट आ जाएगा राम श्याम। देखिएगा, इसको हम सेव करके रन करते हैं और 1 मिनट जस्ट। तो आप यहां देखें, यहां पर हमने दिया मान लीजिए अद्भुत और स्पेस देकर द्विवेदी। तो एक कानकेट कर दिया कि अद्भुत द्विवेदी वो आए, कानकेट होकर अद्भुत द्विवेदी। तो ये है कानकेटनेशन।